इसमें से होता है, इस चैप्टर में कुल 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10th में टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से जो सबसे बेसिक है, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। जैसे कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ABC, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार होता है। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग देखेंगे साइन का कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा होता है, साइन थीटा। हम इस फिगर को थोड़ा साइड में बनाते हैं ताकि स्पेस मिल सके। ABC, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा, डेट मीन्स 1 बटे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। कॉस सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे कॉस थीटा, डेट मीन्स 1 बटे आधार बटे कर्ण। इसको हम लोग कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा, डेट मीन्स 1 बटे टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें एक चीज हमको ध्यान रखना होगा, जैसे ABC, अगर हम साइन ए मानते हैं, साइन ए को लेते हैं, तो साइन ए के सामने जो भुजा होगा, ये भुजा, ये इसका लंब कहलाएगा। किसके लिए? तो साइन ए के लिए ये लंब हो जाएगा। कर्ण हमेशा इसका फिक्स रहेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है साइन ए का, ये होता है लंब बटा कर्ण। लंब हम क्या माने हैं, BC, और बटे कर्ण क्या माने हैं, AC। इस स्थिति में यानी कि साइन ए के लिए BC लंब हो जाएगा, AC कर्ण हो जाएगा, और AB जो है ये आधार हो जाएगा। इसी को अगर हम इस बार लेते हैं साइन ए, लेकिन इस बार जो हम वैल्यू ए का यहाँ नहीं लेकर के हम ए का वैल्यू यहाँ लेते हैं, ABC। तो इस बार जो है अगर हम बोलते हैं साइन ए, तो साइन ए की सम्मुख भुजा जो भी होगा यहाँ, तो ये इस बार हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, यानी कि BC हो जाएगा लंब।
लंब बटा कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, तो ए बी क्या हो गया यहाँ पे, कर्ण हो गया। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसी तरह से साइन कॉस टेन का भी चलता रहेगा प्रोसेस। अब हम इस पे जो है एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल द्वारा हम समझेंगे कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्वेश्चन है ये जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.1, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। यहाँ पे दे दिया गया है AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो AC का मान निकालना है। यहाँ हम लोगों को पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके जो है AC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय के अनुसार AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर डेट मीन्स 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर अगर याद है तो लिख दीजिए डायरेक्ट, नहीं तो 24 का जो है स्क्वायर निकाल लीजिए। 4 4 16 6 पर 1 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 8 7 8 16 17 1 576, ये आ गया आपका 576। अब इसमें जो है 49 हम लोग ऐड कर देंगे, 9 6 15 5 अथवा कि 1 8 4 12 2 1 5 1 6, यानी कि ये 625 आ गया है, ठीक है 625। अब जो है ये AC का स्क्वायर था, AC का स्क्वायर अगर हम AC का सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए तो ये रूट अंडर चला जाएगा। रूट अंडर में जाने के बाद इसका जो है हम लोग रूट तोड़ेंगे तो 25 × 25 यानी कि 2 में से 1 बाहर चला आ गया, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि AC का वैल्यू जो है हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो हम AC की जगह अब जो है 25 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें जो है कहा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें साइन A और कॉस A का वैल्यू चाहिए, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व, साइन A का वैल्यू चाहिए, साइन A का क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार, यानी कि साइन A पूछ रहा है तो A के सामने वाला जो होगा लंब होगा, डैट मीन्स ये जो है साइन A क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन A के लिए लंब कौन सा होगा, BC, इसको हम लिखेंगे BC। कर्ण तो यहाँ पे फिक्स रहेगा AC, तो ये क्या हो जाएगा BC का वैल्यू है 7 और कर्ण क्या है AC, तो AC की जगह है 25 सेंटीमीटर 25, तो ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा, साइन A का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग कॉस A का निकालेंगे। कॉस A का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो कॉस A, हम कॉस A माने हैं, कॉस A सामने वाला तो लंब हो जाएगा, ये कर्ण है और ये आधार हो जाएगा, यानी कि कॉस A के लिए ये लंब और आधार ये, डेट मीन्स AB आधार हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे AB बटा कर्ण हो जाएगा AC, तो हम लोग कर्ण की जगह AC देंगे। आधार AB है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 बटा AC कितना है 25, तो 24 बटा 25 ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ओके, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। साइन C, इस बार बोल रहा है साइन C, तो साइन C का सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिखेंगे। साइन C का तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन C के लिए अब लंब हो जाएगा AB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB लंब। कर्ण तो हमारा AC ही रहने वाला है, तो AC डेट मीन्स 24, AB का वैल्यू है 24 और AC का वैल्यू है 25, तो 24 बटा 25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में है कॉस C, कॉस C का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कॉस C के लिए तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार ये होगा, आधार हो गया BC, कर्ण हो गया AC, तो BC का वैल्यू है 7, AC का वैल्यू है 25, इसका आंसर हो जाएगा 7 बटा 25 आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।